गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते। एक्सरसाइज 1.3 ऑन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये हमने स्टार्ट किया था। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा के हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया करते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेट अस टेक एग्जांपल नंबर 7। y इक्वल टू 10 पावर x प्लस x पावर 10 प्लस x पावर 10 पावर x। अब यहाँ जो फंक्शन के नेचर है, ये फंक्शन के नेचर के डायरेक्ट डेरिवेटिव तो हो नहीं सकते। 10 पावर x, ये इसका कोई डायरेक्ट डेरिवेटिव हमारे पास है नहीं। सिमिलरली x पावर 10 पावर x, इनके कोई डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं है। तो ये नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। ऐसे समय वी टेक इनको सबको कुछ सिंबल दे देते हैं, नोटेशन दे देते हैं। u इज इक्वल टू 10 पावर x, v इज इक्वल टू x पावर 10 एंड w इज इक्वल टू x पावर 10 पावर x, सो दैट y बिकम्स u प्लस v प्लस w। ठीक। एंड देयरफॉर हमको dy बाय dx फाइंड करना था। तो dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx प्लस dw बाय dx। इनको स्टेप्स दे देते। तो से दिस इज स्टेप 1। ओके, तो इन सबको नाम दे दो। ये 1 2 3 और ये बन गया 4। वो जो ओरिजिनल y था, दैट y बिकम्स u प्लस v प्लस w। और इसका डेरिवेटिव, इसको कंटिन्यूएशन में नाम दे दो। चलो 5। अब एक एक डेरिवेटिव फाइंड करना है, वो फाइंड करके इसमें पुट करेंगे। तो स्टेप 2, टू फाइंड du by dx। वी हैव क्या, u इज इक्वल टू 10 पावर x, राइट। अब ये पावर में और कुछ फंक्शन दिख रहे हैं, उनको सामने लाने के लिए लॉगरिथम प्रॉपर्टी है अपने पास। अप्लाई करो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो log u इज इक्वल टू log ऑफ 10 पावर x। अब ये 10 का पावर x ट्रीट करना है इसको। 10 का पावर x ऐसे, तो पावर सामने x पावर x log ऑफ 10 यूजिंग log m पावर n इज इक्वल टू n log m। अब ये x पावर x का फिर से डेरिवेटिव की बात हो रही है। x पावर x का डेरिवेटिव नहीं है, तो ये पावर को सामने लाने के लिए फिर एक और बार log लगा दो। अगेन टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो ये मिल जाएगा log u इक्वल टू log ऑफ x पावर x इंटू log 10। log a प्लस a इंटू b जैसा दिख रहा है, तो दिस इज इक्वल टू log x पावर x प्लस log ऑफ log 10 यूजिंग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी। log a इंटू b इज इक्वल टू log a प्लस log b। लिख देते यूजिंग log a b इज इक्वल टू log a प्लस log b। अब ये सामने, तो देयरफॉर log ऑफ log u इज इक्वल टू x log x प्लस log ऑफ log 10। ये प्रॉपर्टी वहां मेंशन की है पहले।
log m पावर n इज n log m। अब ठीक है ये सब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो log ऑफ समथिंग है तो x से डिफरेंशिएट करना है। log x अकेला होता तो 1/x लिमिट इसका डेरिवेटिव आ जाता था, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो log ऑफ समथिंग तो 1/log u इंटू ddx ऑफ log u। आगे और इसके बारे में बात करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सम रूल ऑफ सम ऑफ डिफरेंशिएशन, तो ddx ऑफ x log x प्लस ddx ऑफ log 10, दिस इम्प्लाई 1/log u इंटू log u का डेरिवेटिव x से चाहिए। अगेन log के अंदर u है और u x पर डिपेंड कर रहा है, u x पर डिपेंड कर रहा है, तो अगेन यहाँ पर चेन रूल लगा, यहाँ पर लिख देते बाय रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। एक जगह चेन रूल लगा, एक जगह सम रूल लगा है, तो दिस इज 1/u du बाय dx इज इक्वल टू, अब यहाँ x इंटू लॉग x है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसकी बात हो गई, प्लस log ऑफ log 10, अब यहाँ कहीं x है नहीं, मतलब कांस्टेंट बन गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो देयरफॉर du बाय dx इज इक्वल टू, इधर भेज दो उसको, u log u, x डिवाइड हो गया 1 प्लस log x, और u भी रख दो, दिस इज इक्वल टू 10 पावर x log ऑफ 10 पावर log u मतलब इतना, x पावर x log 10 इंटू 1 प्लस log x, इसको नंबर दे दो 6, ठीक है। या इतने सारे नंबर देने के बजाय एक काम कर सकते, वी टेक u v w सो दैट y इज दिस, इनको हटा दो, इनको हटा दो, इसको 1 और 2 बोल दो, ये 1 ये 2, ठीक है। वी हैव दिस, इसको नंबर 3 कहा, तो log u की वैल्यू यहाँ से देख के लिख सकते हैं, और ये सब सॉल्व करते करते इसको बोल दो नंबर 4, ये ठीक रहेगा। u से log u मिल रहा है तो वो तो देखकर लिख सकते हैं, यहाँ से यहीं से देखकर लिख सकते हैं, तो ये हो गया du बाय dx। अब इसी तरह से स्टेप 3 में dv बाय dx के लिए काम करेंगे, स्टेप 4 में dw बाय dx के लिए काम करेंगे, और फिर ये तीनों जो डेरिवेटिव्स मिलेंगे du बाय dx, dv बाय dx, dw बाय dx, इसको पुट करेंगे 2 में, दैट विल गिव डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। इतना कीजिए कंप्लीट। स्टेप 3 ये हो गया du बाय dx। अच्छा, सब कुछ x के टर्म में लिखने के लिए u को पुट कर देना, यूजिंग 3 u की वैल्यू और log u की वैल्यू, log u भी यहां से मिल रहा है सीधा सीधा, x पावर x log 10। टू फाइंड dv by dx we have v is equal to क्या था, x पावर 10, x पावर 10, इसको नंबर दे दो नेक्स्ट 5। अब फिर से पावर में फंक्शन है तो उसको सामने लाने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log v इज इक्वल टू log ऑफ x का पावर x पावर 10, ऐसा होगा, तो पावर सामने आ जाएगा log की प्रॉपर्टी से, x पावर 10 इंटू log x, दिस इज log v। अब इसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, यहां पर x पावर x का डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता था, इसलिए फिर से एक और बार log लिया। यहां फंक्शन के पावर में x के पावर में कांस्टेंट यानी पावर फंक्शन बन गया, लेकिन यहाँ बेस भी x था और पावर भी x था,
तो ना तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म था ना ही पावर फंक्शन था। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव x से लेना है, ये फंक्शन log v पर डिपेंड कर रहा है, तो 1/v dv/dx बाय चेन रूल। प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। x पावर 10 का डेरिवेटिव, x पावर n का डेरिवेटिव के समान है 10x पावर 9। तो देयरफॉर dv/dx इज इक्वल टू, ये v इधर भेज देते तो v की वैल्यू भी रख दो, x पावर 10 इंटू x पावर 9 के ऊपर गया प्लस उसको ठीक से लिखो 10x पावर 9 इंटू लॉग x पावर 9 कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं। नंबर 4 दिया था इसको 5, इसको नंबर दे दो 6। ये हो गया dv/dx और ये v की वैल्यू उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके v की वैल्यू रखिए यूजिंग 5। हाँ, दो काम एक साथ कर दिए, v को उधर शिफ्ट करके वैल्यू भी पुट कर दिए और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ये हो गया dv/dx। चलो लिख लेते हैं, डिटेल स्टेप लिख लेते हैं। v को उधर शिफ्ट किया और सिंप्लीफाई किया। दिस इज इक्वल टू v की वैल्यू रख दो x पावर 10, x पावर 9 भी कॉमन ले लेते, 1 प्लस 10 log x, इसको नंबर दे दो 6 और ये v की वैल्यू लाई है यूजिंग 5 dv/dx। नेक्स्ट स्टेप में फाइंड dw/dx। तो v है w इज इक्वल टू x पावर 10 पावर x, फिर x के पावर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन बैठा उसको सामने लाना होगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log on both sides, log w is equal to log of x power 10 power x। लगा दो सामने, तो therefore log w is equal to 10 power x into log x। अब ये 10 पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लिया जा सकता है, तो ठीक है अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। log x नहीं है, log w है और w x पर डिपेंड कर रहा है, चेन रूल लगेगा 1/w dw/dx इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल यहाँ लगेगा, दोनों x के फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। 10 पावर x a पावर x के समान है, a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x log a, तो ये बनेगा 10 पावर x इंटू log 10। Therefore dw/dx इज इक्वल टू w, इसको 10 पावर x अपॉन x प्लस, एक काम करते हैं 10 पावर x कॉमन ले लेते हैं, दोनों में दिख रहे हैं, तो 10 पावर x कॉमन ले लेते हैं 1/x प्लस log x इंटू log 10, log x इंटू log 10 है वो, ऐसे ही रहेगा और w की वैल्यू पुट कर दो, तो दिस इम्प्लाई dw/dx इज इक्वल टू x पावर 10 पावर x इंटू 10 पावर x 1/x प्लस log x इंटू log 10, इसको नंबर दे दो 8 यूजिंग 7, ये w की वैल्यू रखी है, तो ये मिल गया dw/dx। अब लास्ट स्टेप 5, पुट 4 ये du/dx, देन dv/dx 6, dw/dx 8 इन वो स्टार्टिंग में था dy/dx नंबर 1 नंबर 2, उसको पुट कर दो, वी गेट dy/dx इक्वल टू, लाइन से पुट करते चलो, 10 पावर x पावर x पावर x log 10 इंटू 1 प्लस log x, ये हो गया du/dx प्लस dv/dx पुट करना है,
ये हो गया पुट डी बाई डी एक्स, एक्स पावर 10 इंटू एक्स पावर 9 इंटू 1 प्लस 10 log x, 1 प्लस 10 log x प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, एक्स पावर 10 पावर x इंटू 10 पावर x इंटू 1 बाई एक्स प्लस log x इंटू log 10। आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 10x का पावर 10x का पावर 10x विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू पाई बाय 4। तो सबसे पहले तो फंक्शन को डिनोट कर दो, लेट y इक्वल टू 10x का पावर 10x का पावर 10x नंबर 1। अब फंक्शन कैसा है, बेस में फंक्शन है और पावर में फंक्शन है, फिर से पावर में फंक्शन है, तो उनको सबको ठीक करना पड़ेगा, सामने लाना पड़ेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग y इज इक्वल टू, अच्छा लॉग लगाने के बाद में ये पार्ट है, एक बार लिख देते पूरा पूरा, लॉग ऑफ 10x का पावर 10x का पावर 10x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये log ऑफ 10x का पावर 10x पावर 10x है। दिस मीन्स यूज प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, तो ये 10x के पावर में 10x का पावर 10x है, इसको सामने 10x का पावर 10x सामने into log of 10x using log m power n is equal to n log m, ये प्रॉपर्टी। अब इसका तो चलो ठीक है, इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा, लेकिन इसका क्या, 10x का पावर 10x है। अब 10x के पावर 10x में फिर से डेरिवेटिव नहीं हो सकेगा, तो वो 10x को सामने लाना है, तो उसको सामने लाने के लिए फिर लॉग अप्लाई कर देते हैं। अगेन taking log on both sides, तो ये log of log y is equal to log of 10x का पावर 10x into log of 10x, log a इंटू बी के समान है ये, log a प्लस log b हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू log a प्लस log b, log of 10x यूजिंग log a b इज इक्वल टू log a प्लस log b, log a प्लस log b। अब ठीक है, फिर से ये 10x सामने, तो देयरफॉर log ऑफ log y इज इक्वल टू 10x इंटू log ऑफ 10x, ये हो गई फर्स्ट टर्म, प्लस सेकेंड टर्म में log ऑफ 10x। अब ये टर्म का भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, ये टर्म का भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, मतलब जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे, पावर में फंक्शंस थे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो स्टेप 2, इसको नंबर देना चाहे तो दे दो, नंबर 2, डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव देखो, log ऑफ समथिंग है, तो 1 अपॉन समथिंग, अब इसका डेरिवेटिव होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ log y, लेकिन किसके साथ,
हमको तो x से डिफरेंशिएट करना है, तो log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। अब log y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x चाहिए, तो वो भी 1/y, और फिर उसके अंदर जो फंक्शन है y उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इनटू डी dx ऑफ y। ये log का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग यानी ये आ गया, फिर ये log का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग उसमें y है, और y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया लेफ्ट साइड। राइट साइड में काम करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म में दो बैठे हैं टर्म, तो प्रोडक्ट रूल लगा दो। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अकेला log x नहीं है, log समथिंग, तो 1 अपॉन tan x इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x। ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। इसके आगे लिख दो वी गेट, मतलब ये सब रूल्स वगैरह लगा के साथ साथ में लेते जा रहे हैं हम। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड log ऑफ tan x इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x। ये हुआ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव देखो, प्लस log समथिंग, तो 1 अपॉन समथिंग log ऑफ tan x। खत्म नहीं हुआ डेरिवेटिव में, ये log का डेरिवेटिव हो गया, log समथिंग तो 1 अपॉन समथिंग हो गया। अब इसका अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उसमें भी log समथिंग है, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन समथिंग, मतलब 1 अपॉन tan x। अभी खत्म नहीं हुआ डेरिवेटिव, अब उसके अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है, वो tan x है, उसका x से डेरिवेटिव लिया जा सकता है आसानी से, एंड दैट विल बी sec स्क्वायर x। तो फर्स्ट टर्म में प्रोडक्ट थी, तो प्रोडक्ट रूल लगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और ये जो सेकंड टर्म थी फंक्शन के अंदर फंक्शन था, तो चेन रूल लग गया। ठीक ठाक करते इसको, ये y log y उधर शिफ्ट करना पड़ेगा और इसको भी ठीक से लिखते जाते हैं। तो दैट इज तो देयरफॉर 1/y शिफ्ट भी कर देते साथ में, उसको शिफ्ट भी कर दो ना। देयरफॉर dy by dx इक्वल टू y log y इनटू, इसको शिफ्ट कर दिया। अब इधर का सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये tan x डिवाइड, ये रह गया sec स्क्वायर x प्लस log tan x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है, प्लस ये तो हो गई, इधर की पूरी टर्म एक साथ एक ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी, प्लस लिख दो ऐसा sec स्क्वायर x अपॉन tan x इंटू log tan x। ये sec स्क्वायर x न्यूमरेटर में है, tan x इंटू log tan x। हाँ, अब एक काम कर सकते हैं, sec स्क्वायर x सभी में से कॉमन ले सकते हैं, सभी जगह दिख रहा है वो। तो देयरफॉर dy by dx इक्वल टू, y की वैल्यू क्या है वो भी रखना पड़ेगा, और log y की वैल्यू भी रखना पड़ेगा। ये y की वैल्यू यहां से रखेंगे, log y की वैल्यू यहां से रखेंगे, तो y इज tan x का पावर tan x का पावर tan x, ये हो गया y इंटू log y की वैल्यू यहां से ले लो, tan x का पावर tan x इंटू log ऑफ tan x, ठीक है। और ये पूरे करली ब्रैकेट में से sec स्क्वायर x सभी में से कॉमन ले लेते हैं, इंटू sec स्क्वायर x कॉमन बचा क्या, यहां बच गया 1 प्लस log ऑफ tan x प्लस 1 अपॉन tan x इंटू log tan x। ये हो गया dy by dx। इतना आने के बाद में देखो, अब ये जो log x है, log tan x है, और ब्रैकेट में भी log tan x की टर्म दिख रही है, तो ये log tan x को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू
10x का पावर 10x का पावर 10x, ये तो ठीक है। 10x का पावर 10x, ये भी ठीक हो गया। इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यहां तक क्या आ गई, इंटू ये log 10x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ब्रैकेट में आ गया log 10x इंटू 1, यानी log 10x प्लस log 10x इंटू log 10x, log 10x का स्क्वायर प्लस log 10x इंटू 1/10 टाइम्स 10x इंटू log 10x, तो log 10x डिवाइड हो गया 1/10x। ये हो गया dy बाय dx। यदि केवल dy बाय dx पूछा होता तो दिस इज dy बाय dx, कोई पॉइंट यदि नहीं दिया होता तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बात करनी है एट पाई बाय 4, तो इसको नंबर नेक्स्ट दे दो, नंबर 3। एट x इक्वल टू पाई बाय 4 क्या होगा, तो 10 पाई बाय 4 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 1, sec x इज इक्वल टू sec पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू √2 एंड log of 10x इज इक्वल टू log of 10 पाई बाय 4 इज इक्वल टू log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0। अब ये सारी वैल्यूज के साथ में इसको यदि हम नंबर दे देते 3, तो therefore 3 imply dy by dx at x इक्वल टू पाई बाय 4 इज इक्वल टू, रखो सब वैल्यू, 10 पाई बाय 4 1, उसके पावर में 1, उसके पावर में 1 इंटू 10 पाई बाय 4 1, उसके पावर में 1 इंटू √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। अब करली ब्रैकेट में 10 log 10x इसकी वैल्यू आ गई 0 प्लस log 10x का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 0 का स्क्वायर यानी 0, 1/1, 1/1। और अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये 1 का पावर 1 इज 1 1, √2 का स्क्वायर 2 इंटू 1, दैट इज फाइनल आंसर इज 2 आंसर। वैल्यू पुट करके dy बाय dx एट x इक्वल टू पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2। तो ये एग्जाम्पल के साथ में और भी कुछ एग्जाम्पल्स है, वो अब आप सॉल्व कर सकते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये कंप्लीट हो ऐसा समझते हैं। नेक्स्ट सेशन में इम्प्लिसिट फंक्शन और उनके डेरिवेटिव्स ये पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।